अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। पहले मार्केट के अंदर बाइंग करवाना 174,000 का जब लेवल टूटा तो उसके बाद 180,000 तक की 188,000 तक की जो है वो एक तेजी करवाना जबरदस्त किस्म की 188,000 पे प्रिसाइज एग्जैक्ट उसी रेट के करीब करीब जब मार्केट उस लेवल के करीब आई तभी तभी आपको प्रॉफिट टेकिंग का बताना और अपने स्टॉक्स की जो बाइंग है उसको हद दर्जे कम करने का कहना। उसके बाद वहीं पे जब मार्केट नीचे आई उस वक्त तक जंग के आसार कोई थे नहीं। जब 188,000 पे बाइंग का बताया सेलिंग का बताया गया आपको तो कोई किसी किस्म के जंग के हालात नहीं थे। जंग उसके 2 दिन बाद शुरू हुई थी, दोबारा कंटिन्यू हुई थी। तो वहां पे आपको पहले से ही इंडिकेट कर देना क्योंकि टेक्निकल लेवल्स बता रहे थे कि मार्केट कुछ हैवी हो गई है। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आ रही थी तो 170,000 का आपको टारगेट एरिया बताना कि वहां हमारा टारगेट एरिया और वहां जाके हम बाइंग करेंगे और हम अच्छी बाइंग देखेंगे। तो एक्जैक्ट 170,000 में मार्केट का आना, 169,500 का लो लगाना और उसके बाद मार्केट का वापस पलटना और पलटने के अंदर आपको बताना कि 178,000 का टारगेट एरिया है, जिसको अगले ही दिन आते आते हुए हमने देखा जो पिछले मंडे मार्केट खुली थी गैप ओपनिंग के साथ तो 178,000 का लेवल टच किया। उस शाम को जो है वो फिर आपको प्रॉफिटिंग का बताना कि पिछले जो बाइंग की है उसके अंदर प्रॉफिटिंग करें। फिर जब मार्केट दोबारा 174,000 पे आई तो फिर आपको दोबारा बाइंग का बताना। उसके बाद फिर जब मार्केट 174,000 से कंटिन्यू हुई तो इस संडे स्पेशल में जो आपको बताया गया कि 174,000 से जब तक ऊपर है मार्केट आप ऊपर की तरफ काम करते रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस हफ्ते का जो टारगेट है वो इंशाल्लाह 180,000 और फिर उसको भी क्रॉस होता हुआ 182,000 तक हम जाता हुआ देखेंगे। तो आज आप लोगों ने देख लिया 1,80,000 से ऊपर की मार्केट की क्लोजिंग आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी है जी, जिसने इतनी अकल समझ दी कि मार्केट को समझ पाते हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह रीड कर पाते हैं और आपको बता पाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ही ये सब जो है वो मेहरबानी है। और बहरहाल जी, अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो कैसे ज़बरदस्त तरीके की रीडिंग, इतनी एक्यूरेट रीडिंग आपको पूरी मार्केट में कहीं भी, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कहीं भी नजर नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिफाई के चैनल के ऊपर ही नजर आएगी कि पिन पॉइंट प्रिसाइज लेवल्स के साथ आपको बताया जाए कि यहाँ बाइंग करनी है और यहाँ सेलिंग करनी है, उसके साथ ही मार्केट चल रही हो। हाँ, अभी आपका सवाल जहन में रहेगा कि यार आज 1,80,000 से तो ऊपर बिल्कुल इंडेक्स हिट हो गया, आपने जो टारगेट बताया था वो टारगेट भी अचीव हो गया, लेकिन हमारे स्टॉक्स के रेट नहीं आए। देखिए, ऐसा हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, मार्केट के अंदर हमेशा इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले चलते ही ब्लू चिप स्टॉक्स है। आज आप लोगों ने देख लिया मीजान बैंक ने अपना नया हाई लगा दिया, ठीक है। और कल उसका रिजल्ट है, कल मीजान बैंक का भी रिजल्ट है, कल फैसल बैंक का भी रिजल्ट है। तो रिजल्ट के पहले ही दिन आपने देखा कि जबरदस्त किस्म का हाई लगा दिया। तो हमारी स्ट्रेटजी आप लोगों ने देख लिया कि रिजल्ट से पहले बोर्ड मीटिंग की डेट आने के बाद से लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक का जो पीरियड है, जबरदस्त गेंद दे दिया। मोस्ट प्रोबेबली कल रिजल्ट आएगा तो कुछ वहां से आपको नीचे देखने का मौका मिलेगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि ब्लू चिप्स हमेशा पैटर्न यही होता है मार्केट का कि सबसे पहले जो है वो ब्लू चिप स्टॉक चलते हैं, इसीलिए आपको ब्लू चिप्स में रहने का कहा जाता है कि जब भी मार्केट बढ़ती है तो उसके अंदर आपका पैसा सबसे पहले ग्रो होता है। ब्लू चिप्स चल जाते हैं, वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, मार्केट को भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी प्रोवाइड कर देते हैं, मार्केट को अपने जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं उसको क्रॉस कर देते हैं, एक सपोर्ट मार्केट को प्रोवाइड कर देते हैं, नीचे की तरफ एक बेस बन जाती है। उसके बाद फिर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर चलना शुरू होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके स्टॉक्स की भी बारी आएगी, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके स्टॉक्स की भी टर्न बस आने ही वाली है, अगले 2 दिन बाकी हैं। और जिस तरीके से मार्केट बंद हुई और जो ऑयल की सिचुएशन है और जो अच्छी खबरें आ रही हैं सब तरफ से, तो हालात हजरा यही बताते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो 180,000 से ऊपर होती हुई से नजर आ रही है और फिर 182,000 में चार्ट्स पे चल के आपको दिखाई देता हूं बहरहाल कि क्या सिचुएशन अभी बन रही है। और डेली चार्ट्स इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करते हैं आज के दिन में कि बड़े अरसे के बाद मार्केट ने, आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है मार्केट ने बड़े अरसे के बाद जो है वो इसको क्रॉस किया है। और गालिबन ये जो एरिया टूटा था मार्केट का वो जुलाई के महीने में 13 जुलाई को टूटा था और अब जाके मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया और जबरदस्त किस्म की हैमर कैंडल आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। तो ये बुलिश साइन हमें सामने नजर आ रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ऑफ कोर्स 182,000 का सबको याद है और ये अगर टूट गया तो सीधा मार्केट 188,000 और उसके बाद अगर ऊपर की तरफ चैनल टॉप की बात करें तो करीबन करीबन वो 191,000 192,000 का एरिया चैनल का टॉप बनता है। तो मार्केट फिलहाल सीधी नजर आती है, जैसे मैंने कहा कि ब्लू चिप चलते हैं हमेशा, उसके बाद फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बारी आती है। तो ये हफ्ता 180,000 से इंशाल्लाह ताला ऊपर क्रॉस क्रॉस हो जाता है तो अगले हफ्ते से आप समझ लीजिए कि आप सबकी टर्न आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉकिफाई ने कभी भी कोई खराब स्टॉक आपको रेकमेंड नहीं किया, हमेशा अच्छे स्टॉक्स बताएं। सेकंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, उसके अंदर भी थर्ड ईयर के अंदर भी एक अच्छी कैटेगरी भी होती है ना कि भाई टॉप कैटेगरी कौन सी है, अच्छा माल कहाँ पे मिल रहा है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का माल कौन सा है। तो वो भी आपको बताया हमेशा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालत हजरा बेहतर है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कि आपको तेजी कराना, फिर नीचे बाइंग कराना, यहाँ पे प्रॉफिटिंग करवा के फिर नीचे बाइंग कराना, फिर ऊपर यहाँ प्रॉफिटिंग कराना, फिर बाइंग कराना और अब फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन आपको टारगेट देना। तो ये सूरत हाल चल रही है। स्ट्रेटजी हमारी सीधी सिंपल है, कल के दिन आपने उसी तरीके से बाइंग सेलिंग करनी है। स्टॉक्स के अंदर रिदम बना हुआ है, लिमिटेड स्टॉक्स चल रहे हैं, 5 ही सेक्टर इसीलिए आपको बताया था, उनके अंदर काम अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा बेहतर हो रहा है। आज के दिन की जो खबरें आई हैं उसको जरा डिस्कस कर लें, फिर ऑयल पे भी चलते हैं। दो जो गैस यूटिलिटी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न, उसको 5 कंपनीज में तब्दील किया जा रहा है, उसके टुकड़े किए जा रहे हैं, 5 कंपनीज में उसको तब्दील किया जा रहा है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि एक गवर्नमेंट ओन एंटिटी हो, उसके बाद बाकी जो है वो प्रोविंशियल कंपनीज, मतलब कि 4 प्रोविंस हैं, अभी तक 4 हैं, आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि कुछ और मजीद बनते हैं नहीं। तो फिर खैर 4 बाकी जो है प्रोविंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो और इसको 2 टुकड़ों में मजीद बांटा जाए, जिसके अंदर एक ट्रांसमिशन कंपनीज हो और बाकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो। तो लेट्स सी किस तरीके से आगे मामला चलता है। पहले भी गवर्नमेंट इस तरह करने की कोशिश कर चुकी है, अब अगर ये हो जाता है तो होपफुली बेहतर ही होगा। इसके अलावा
खबर हमारे पास आ रही है कि ओजीडीसीएल ने पार्टनर किया है पिंसटेक के साथ, जो कि है पाकिस्तान का, मैं इसको पूरा नाम आपको बता देता हूं ताकि बेहतर तरीके से समझ आएगा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। पिंसटेक के साथ इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जहां पे अभी पिछले दिनों मैंने आपसे बात की थी कि लिथियम एक्सप्लोरेशन इसने कर लिया है, तो अब उसकी एक्सट्रैक्शन के मराहिल के अंदर ये दाखिल होना चाह रहा है। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कितना ये लिथियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया और अगर ये आगे सेल की तरफ भी गया तो ओजीडीसी के पास एक बहुत बड़ा नया चंक खुल जाएगा, जहां पे कंपनी की जो अर्निंग्स है वो और मजीद बढ़ सकती हैं। तो एक कंपनी का नया रेवेन्यू सोर्स खुल रहा है, तो आप समझदार हैं, जिस कंपनी की नई ग्रोथ की कहानी शुरू हो रही हो तो उसके अंदर अपना पैसा जरूर लगाना चाहिए कि उसकी ग्रोथ के साथ साथ आपका पैसा भी साथ ग्रो हो रहा होता है। इसके अलावा यूएस ऑयल की जहां तक बात कर ली जाए जी, तो $74 के करीब करीब है, और ये डेली के ऊपर फिलहाल 200 मूविंग एवरेज के करीब करीब घूम रहा है, इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। अदरवाइज कल जब यहाँ से टूटा है तो इसकी हालत पतली हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर आया भी तो हल्का फुल्का झटका मार देगा, जब तक अंटिल अब ये $79 क्रॉस नहीं करता। ऑयल बेरिश ट्रेंड में दाखिल हो चुका है कंटिन्यूसली, अब यहाँ से मजीद इसको नीचे जाता हुआ देखेंगे, जो कि इवेंचुअली हमारे लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जी आजादी का महीना चल रहा है, और आप लोगों को जैसे मालूम है कि PS6 पल्स के लिए, PS6 पल्स के व्यूअर्स के लिए स्पेशल हमारा स्विंग विद स्टॉकिफाई जो ग्रुप है उसके अंदर 30% का आजादी डिस्काउंट चल रहा है सालाना सब्सक्रिप्शन पे, ईयरली प्लान पे, जो कि वैलिड है 16 अगस्त तक। जहां पे वैसे ओरिजिनल अमाउंट 50,000 की है, बट अगर आप ऑफर से फायदा उठाते हैं तो 35,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ 35,000 में, यानी कि 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 35,000 में आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं, जिसके अंदर उसी तरीके से स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल है, 26 लाइव जूम सेशन है सालाना। इसके अलावा पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज भी है, ट्रेडिंग डेस्क फॉर वन ऑन वन गाइडेंस भी है। तो ये तमाम तरह की फैसिलिटीज आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाती हैं। नंबर है 0336244466, रब्ता जरूर कीजिएगा ताकि आप इस बेहतरीन ऑफर से फायदा जरूर उठा सकें। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में आप हमारे स्विंग विद स्टॉकिफाई में ज्वाइन हो जाएंगे। आज का फिपिलिपि जरा देख लिया जाए तो उसके अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जहां तक बात रही तो $1.68 मिलियन के बायर्स हैं, जहां पे सबसे बड़ी बाइंग जो है वो हमें बैंक्स के अंदर नजर आती है, और इसके अलावा अदर्स के अंदर हमें नजर आ रही है फॉरेनर्स की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स आज काफी बड़ा सेलर है, करीबन $3.25 मिलियन का, जहां पे बैंक्स में सबसे बड़ी सेलिंग इन्होंने की है, और जो बाइंग हमें नजर आती है वो ईएनपी और ओएमसी सेक्टर के अंदर नजर आती है इंडिविजुअल्स की तरफ से। इसके अलावा बात की जाए बैंक्स की, तो करीबन आज बैंक्स जो है वो सबसे बड़ा सेलर है, जहां पे करीबन $7.5 मिलियन का माल सेल किया गया है, जिसमें जो बड़ी सेलिंग है वो ईएनपी में भी नजर आती है, इसके अलावा बैंक्स में भी नजर आती है, फिर सीमेंट में भी नजर आती है, अदर्स में भी नजर आती है, यानी अक्रॉस द बोर्ड इनकी तरफ से सेलिंग आज हमें नजर आई है। फंड्स जो है वो आज के बड़े बायर हैं, और अक्रॉस द बोर्ड इनकी तरफ से बाइंग हमें नजर आती है, जहां पे $6 मिलियन का बायर आज फंड हमें नजर आया। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर बहुत थोड़ी सी ना होने के बराबर इसने काम किया, बाइंग सेलिंग दोनों तरफ चलती रही है। तो आज बेहतरी पोजीशन है कि जहां पर अगर हम वैसे इंडिविजुअली अगर हम देखें तो कंपनीज हो गया, इसके अलावा फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, इंडिविजुअल सॉरी म्यूचुअल फंड है, इसके अलावा अदर्स हैं, तो सब ज्यादातर जो है वो बाइंग साइड पर रहे, तो एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो फिपिलिपि हमें नजर आ रहा है। आज के दो स्टॉक्स हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले फातिमा फर्टिलाइजर है, और इसके अंदर सबसे पहली सिचुएशन मैं आपको दिखा दूं कि जहां पर इसने अपना 50 मूविंग एवरेज जो है बेसिकली इसको क्रॉस करके सस्टेन कर लिया था, तो यहां से फिलहाल ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अभी की अगर करंट सिचुएशन बात करें, जो पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से वो आज इसने ब्रेक की है, जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम के साथ आज वापस आया, इंट्राडे के अंदर ही ₹8 प्लस था। फिलहाल के लिए जो अभी इसका रिसेंट हाई था, जब ये नीचे से ऊपर आया था तो 169.50 का था, तो समझ लीजिए कि ₹170, ये मैंने आपके सामने रिसेंस लगाया हुआ अभी, ठीक है। तो जिनके पास पुराना रखा हुआ है, यानी कि आज लिया था या इसके पहले का रखा हुआ है, तो वह ₹170 के करीब करीब अगर रेजिस्ट कर जाता है और अगर वहां से नीचे आता है, तो आप लोगों ने खास तौर पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है जिनके पास पुराना रखा हुआ है। अदरवाइज नई बाइंग जो होगी वो साफ इसके अंदर नजर आता है कि ये 170 का एरिया क्रॉस करेगा, तो उसके बाद नई बाइंग होगी, जहां पर जो अगले टारगेट एरियाज हैं वो 175 से लेकर 178 तक के हैं, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 184, और उसके बाद फिर 192, और अगर चैनल टॉप की बात करें तो करीबन 215 ₹220 तक का भी चैनल टॉप जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जब क्रॉस कर जाएगा 170 उसके बाद ही, क्योंकि उसके बाद ही फिर ये चैनल के अंदर भी अपने वापस आएगा, और साथ ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है जो इसका भी रिसेंट टॉप था उसको भी क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। तो फातिमा फर्टिलाइजर को जरूर नजर में रखिएगा, फर्टिलाइजर सेक्टर मेरे इस हफ्ते की टॉप पिक सेक्टर के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है हमारे पास जेवीडीसी, ये भी आज बहुत तगड़ा चला है, बहुत अच्छा चला है, इंट्राडे के अंदर ही करीबन ₹5.5 से जायद प्लस था। इसके अंदर भी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन बन रही है, वो ये बन रही है कि इसने 50 मूविंग एवरेज को आज क्रॉस करके बड़ी अच्छी कैंडल के साथ और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो इसने अपनी क्लोजिंग दी है, जहां पे मैं वॉल्यूम्स अगर आपको दिखा दूं तो काफी तगड़े किस्म के वॉल्यूम्स इसके पास आए हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर एक तो मैंने 50 मूविंग एवरेज बताई, दूसरा ये कि ये आप देख सकते हैं कि इनिशियल इसका जो रेजिस्टेंस एरिया था, जहां पे पिछले काफी दिनों से ये 146.70 147 का जो एरिया इसको टकरा टकरा के बार बार नीचे चले आता था, आज इसने इसको क्रॉस कर दिया है, और अब सीधा जो रास्ता खुला है वो 153 से 155 और उसके बाद 159 160 रुपीज तक टारगेट एरिया इसके लिए खुले पड़े हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस होगा करंट रेट पे बिल्कुल बाइंग की जा सकती है 146.50, तो 146.50 का सपोर्ट एरिया, तो 146 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप, और टारगेट एरिया जो है वो 155 से लेकर 160 रुपीज तक के टारगेट को आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं हमारे जेवीडीसी के अंदर, ठीक है। तो ये सूरत हाल है जी मार्केट की। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर चलते हैं, तो इसलिए कभी भी आपने डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक्स अच्छे रखे हुए हैं, आपके पास स्टॉक्स के अंदर अभी मोमेंटम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक आध दो दिन की बात है, मोमेंटम इंशाल्लाह ताला लौट के आना शुरू हो जाएगा। ब्लू चिप्स ने मार्केट को संभाल लिया है फिलहाल, मार्केट
मार्केट इसी तरीके से संभली रहेगी तो इंशाल्लाह ताला हम बेस जब बन गई है स्ट्रांग तो मार्केट को ब्रेकआउट की तरफ भी जाता हुआ देखेंगे और इंशाल्लाह ताला आपका पैसा भी साथ साथ ग्रो करेगा। अदरवाइज शिफ्टिंग शॉपिंग तो साथ साथ करती रहनी चाहिए। जितने डे ट्रेडर्स हैं, एक्टिव ट्रेडर्स हैं, उनके लिए तो स्ट्रेटजी अभी सिंपल ही है कि एक्टिव ट्रेडिंग स्टॉक्स के अंदर ही रहिए और साथ साथ जहां ऊपर जा रही है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग कीजिए ताकि आपको सामने दूसरी जगह पे मौका मिल जाए। जस्ट लाइक आज मैंने 2 स्टॉक्स बताए जो कि चलना शुरू हैं, तो जो चल चुके हैं जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर चल गया या सीमेंट के कुछ स्टॉक्स अच्छे खासे चल गए तो वहां कुछ थोड़ी सेलिंग करेंगे और यहाँ बाइंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने का मौका मिलेगा। बाकी याद रखिएगा जी 0336244466 राब्ता करके 30% का डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं स्विंग विद स्टॉक फाई ग्रुप पे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।